हेलो दोस्तों, एफडीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार न्यू नोटिफिकेशन लेकर आईटीआई वालों के लिए उपस्थित है। नोटिफिकेशन आपका है जो भारी वाहन होता है, भारी वाहन निर्माण के लिए। इसका जो शॉर्ट है HVF, मतलब हैवी व्हीकल फैक्ट्री होती है, जो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई है। ये रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार का उद्गम है पूरा। जो इसके अंदर अभी आपको प्रोविजनल एडवांटेजमेंट दिया हुआ है, क्या क्या है और किसके लिए जो पोस्ट है वो आईटीआई वालों के लिए दी गई है। जूनियर टेक्निकल अंडर फिक्स्ड ट्रेनर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। इसके नए अभी एडवांटेज नंबर जारी किए हैं। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि फॉर्म किस तरह है, क्या इसका रहने वाला है। तो ऑनलाइन मोड इसका फॉर्म रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी वैकेंसी है। तो ये जो है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ये आपकी चेन्नई में है। तो चेन्नई, ठीक है। 1 ईयर एक्सटेंड फॉर द 3 मोर ईयर बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर 1 साल का अच्छा रहेगा उसके बाद आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर देखो, अभी इम्पोर्टेंट डेट वगैरह, लास्ट डेट, टेंटेटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब अभी रिलीज नहीं हुए हैं अभी। तो एक दिन नोटिफिकेशन फुल है, बाकी इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये है आपकी, हम बात करते हैं यहाँ कि किस किस से है। देखो, जूनियर टेक्निकल की पोस्ट के नाम से सभी पोस्टेज। तो हम जो इलेक्ट्रीशियन है 3 नंबर पे देखो कि इलेक्ट्रीशियन की जो टोटल है उसमें 88 जनरल की है, ओबीसी की 46 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है और एससी की 14, एसटी की 2 है। और टोटल कुल मिला के बाद कुल मिला के जो पोस्ट है वो है 186, पीडब्ल्यूटी की 7 और 18 एक सर्विसमैन की, इस तरह है। तो एक तो यहाँ तुम अलग से दी हुई है इलेक्ट्रीशियन की, ये भर सकते हो। एक दी है जूनियर टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर, ठीक है, इसकी दी हुई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट अलग से हो रहा है। 6 पोस्ट एक पोस्ट है, 3 है, 2 है और टोटल पोस्ट इसमें दी हुई है 12 पोस्ट है। तो 86 ये जोड़ लो और 12 ये जोड़ लो, ठीक है। अदर जैसे इसकी और देख लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फिटर जनरल है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, फिटर जनरल, फिटर एवीडे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दी हुई है वो दी हुई है किसमें, एक तो इलेक्ट्रिशियन में और एक दी हुई है फिटर जनरल में। तो पोस्टों की संख्या अच्छी खासी पोस्ट है। और जो हमारी जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, वो है 1850 पोस्ट है। सबकी अलग अलग डिवाइडेशन है। जनरल की है 925, 166, ये सब अलग अलग है। तो पोस्टों की संख्या अच्छी खासी पोस्ट है। तो अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहने वाली। तो क्वालिफिकेशन में सीधी सी बात है, जिसके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिशियन और एंड या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो जिसके पास क्या है कि 10th प्लस ITI या NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, ठीक है। ये सब जिसके अंदर है, प्लस के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ कुछ बंदे बाहर इसलिए हो जाएंगे कि जो इन्होंने एक्सपीरियंस का रखा गया है वो, ये तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब एक्सपीरियंस का जो रखा गया ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखा गया है। तो उससे क्या है कि कुछ कैंडिडेट सब बाहर हो जाएंगे। देखो, ये दिया हुआ है कि नेशनल काउंसलिंग ओवरऑल NCVT कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। NTCO या NCO ये कैंडिडेट होना चाहिए। ऑल क्वालिफिकेशन पॉसिबल दिस कोर्स ऑफ द बाई, तो ये होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको शॉर्ट बता दें। एज लिमिट की मैं बात करूँ, अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। एज लिमिट दी है 35 ईयर जनरल की है, ठीक है। उसके बाद लिमिट में है 3 ईयर OBC को दे दी, 5 ईयर SC ST को दे दी, 10 ईयर जो है जो कौन से बेंचमार्क जैसे PWD वाले, और 5 ईयर जो है विषय ये। अब बात करता हूँ मैं एक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 1961 के तहत। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 55 ईयर है। अब वर्किंग एक्सपीरियंस देखो, यहाँ बता दूँ वर्किंग एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है, ये सबसे मोटा काम दे दिया इन्होंने कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस जिसके पास है वही कैंडिडेट रिलेटेड ट्रेड से जो है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएगा। अब 7 साल का एक्सपीरियंस से कुछ कैंडिडेट जो है वो बाहर हो जाएंगे और पोस्ट क्या है कि कम भरने के चांस है। तो इसीलिए जिसके पास एक्सपीरियंस है वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और
आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि आपका जो शुरू में जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ट्रेंड एंड, तो बेसिक पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है 21,000। टीए डीए ऐसे कट कटा के आपको मतलब 30+ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सब जोड़ के। तो आगे चलते हैं अदर बेनिफिट। ठीक है, मेडिकल एक्सीडेंट वगैरह के 3,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाले। तो इसमें प्लस पॉइंट आपके 30 के समथिंग मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर, देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, क्या है, ट्रेड टेस्ट, वो होगा क्वालिफिकेशन नेट का, फिट और अनफिट का। तो उसी के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं, जो इसके मेन जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसकी जो फीस देखते हैं वो कितनी है, 350 रुपये की समथिंग रहने वाली है। और हाउ टू अप्लाई, ठीक है, ये अप्लाई ऑनलाइन करनी है। अभी जब भी स्टार्ट होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो ब्लैक पेन है, सिग्नेचर ब्लैक पेन से होने चाहिए। 3 पॉइंट ये जो है थंब मांगे। ठीक है, अब देखो ये दिया है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेस लिंक विद द राइट हैंड थंब इम्प्रेस सच बी द हु इज़ द प्रिंटेड। मतलब राइट और लेफ्ट दोनों थंब है वो कर अपना इम्प्रेस करने, थंब लगाने, जो 3.5 × 1.5 सेमी से होने चाहिए, 10 KB से। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, नेशनल अप्रेंटिस हो तो वो, EWS, ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। इसके बाद चलते हैं आपको कि जो चालान रहने वाला है वो आपका 300 रुपये रहेगा। यहाँ से ये प्रोसेस दी हुई है, ऐसे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसका जो इसके अंदर जो देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है, और इसके अंदर ये दी हुई है हॉलीडे और बैलेंस लीव, ये सब दी हुई है कि आपको क्या क्या। तो ये था आपका नोटिफिकेशन इसके अंदर। और जो भारी वाहन निर्माण का था, HV फैक्ट्री का, और इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था, उसको हमने फुल डिटेल से बता दिए। जब भी ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो सिलेबस आएगा, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसी तरह आप जब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।